वेलकम वंस अगेन। तो बेटा जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जो जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा नहीं, कोई बात नहीं, समझ लीजिए, हम इसका लिंक आपको ऊपर भेज देंगे। जो इसके फर्स्ट और सेकंड वीडियोस का लिंक होगा आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है, वहां चेक कर लीजिएगा। और वहां ना देखिए तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहां नीचे आइएगा, दोनों लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो इसको सही से समझना चाहता है। क्यों, जो हम अगली करेंगे, अब हम ऑलरेडी 5-6 एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं, हम अब 7वीं एडजस्टमेंट्स को लेकर चलेंगे जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिखी हुई है। चलो इसका नंबर भी लिख देते हैं सर, ये हो जाएगी हमारी 7th एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो ये 7th एडजस्टमेंट ले रहे हैं, तो पिछली एडजस्टमेंट्स को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर उनको नहीं समझा तो क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए क्या हो जाएगा, टफ, और मैं नहीं चाहूंगा आपके लिए क्वेश्चन टफ हो, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। तो क्या कहता है एक्सट्रैक्ट ट्रायल बैलेंस, मैं पहले ही बता चुका था कि जो टुकड़ा होता है यानी ट्रायल बैलेंस का एक छोटा सा टुकड़ा, उसको एक्सट्रैक्ट बोला जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो उसमें क्या दे रखा है, लोन फ्रॉम राम, यानी कि हमने एज अ कंपनी हमने राम से लोन लिया, तो लोन वाले क्या हो गया, लायबिलिटी। क्योंकि जब हम किसी से पैसा बोरो करते हैं, उधार पे लेते हैं, तो वो हमारे कंधों पे क्या हो जाती है, बोझ हो जाता है, जिम्मेवारी हो जाती है कि वो लोन हमने चुकाना है, केवल लोन चुकाना है। अगर हमने इससे 5,000 का लोन ले रखा है तो केवल 5,000 देंगे उसको, उस बंदे का क्या फायदा बा, कुछ नहीं, वो क्या लेगा इसके बदले हमसे, इंटरेस्ट। तो एडजस्टमेंट में क्या रखा है, इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन इज टू बी गिवन 5%, यानी राम हमसे उस लोन के बदले क्या चार्ज कर रहा है, 5%। तो यहां पर वर्किंग नोट लिखेंगे, देखना भाई साफ दिख रहा है वर्किंग नोट ब्लू पेन का, क्लियर है, चलिए ठीक है। तो हमारा जो लोन था वो बेटा कितना था, अमाउंट थी 5,000 और रेट कितना है बेटा 5%, तो कितना आ गया 250 रुपए, यानी 250 रुपए हमने उसको फालतू देना, 5,000 प्लस 250। अच्छा तो पहले लिख लेते हैं, आपने बताया जो लोन फ्रॉम राम, ये क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी है एसेट। तो बच्चे इसको यहां लिख देंगे हम क्या, बस केवल लोन लिख देंगे, ठीक है। लोन फ्रॉम राम भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, पर केवल लोन लिखोगे तो फिर बेटर है। कितना लोन था, अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 2,500, यानी आपने केवल 5,000 देने, उसको कितना दोगे, 250 और दोगे ना, तो ये 250 क्या कर दोगे बेटा इसमें ऐड, तो यहां कितना हो जाएगा 5,250, और यहां क्या लिख देंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने शॉर्ट में लिखा, आप शॉर्ट ना लिखे, IOL यानी इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा एज यूजुअल मैंने आपको क्या बताया था, जितनी भी एडजस्टमेंट होती है, हाँ बेटा आप बताएं शिवांशी, जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती है उनकी ट्रीटमेंट कितनी जगह होती है, 1 2 3, 2, एक जगह तो हो चुकी है एडजस्टमेंट 250, और कहाँ जाएगी, P&L में या TD में, ये बिल्कुल सही है P&L, क्योंकि जो इंटरेस्ट है हमारा P&L का, TD का तो कोई सीन ही नहीं है। अच्छा जी, तो विशाल आप बताएं मुझे, P&L में डेबिट ले लूं या क्रेडिट ले लूं, सर डेबिट। वाई, सर वो हमें वो देना है ना उसको, मतलब इसका नेचर क्या है, 250 रुपए का मान ली, रिवेन्यू है या एक्सपेंस है, सर एक्सपेंस, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस डेबिट होता है क्रेडिट होता है, ऑब्वियस सी बात है डेबिट, वेरी गुड। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और कितना आ जाएगा बेटा 250 रुपए, समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पकड़ते हैं 8वें नंबर की, आओ लिखा नहीं है फिर लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बेटी बाप के घर है। हाँ तो 8 नंबर, तो कहता है एक्स्ट्रा ट्रायल बैलेंस, टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और पिछला क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन, पिछला इंटरेस्ट ऑन लोन था, थोड़ा ना दिमाग का ढक्कन खोल के बैठा करो। तो हमें क्या दे रखा है ट्रायल बैलेंस में, कैपिटल दे रखी है, कैपिटल हमारी क्या है, एसेट, वेरी गुड। ड्राइंग क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ड्राइंग कहाँ एडजस्ट होती है हमारी, कैपिटल के साथ। तो हम यहां पर पहले लिख लेते हैं, यहां पर लिखेंगे बेटा हम कैपिटल कितना है 5 लाख, तो यहां लिख, विजिबल है साफ, ठीक है। हम जानते हैं ड्राइंग को कैपिटल से लेस किया जाता है, तो यहां पर कर देंगे हम लेस ड्राइंग, कितनी है 80,000, तो 80,000 को लेस किया तो मेरे हाथ में कितना आया, 4,20,000 आ गया जी, ठीक है जी, क्लियर। ये हमारा दोनों ट्रीटमेंट हो चुकी है। अब जाना हमने एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट क्या कहती है, चार्ज 3,000 एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, क्योंकि हमारा मोटो है रटवाना नहीं,
समझाना, लर्न होना चाहिए, समझना चाहिए। तो कैसे? देखिए दो चीज होती है, ये क्या है आपकी कंपनी या फर्म कह लो। देखो 11th क्लास में आप पढ़ते हो सोल ट्रेडर। क्या पढ़ते हो 11th में आप? सोल ट्रेडर, यानी कि उस फर्म का एक ही मालिक होता है। क्लियर है बेटा? जब आप 12th में पहुंच जाएंगे, लकीली आप 12th में पहुंच जाएंगे, तो 12th में ये सोल ट्रेडर खत्म हो जाएगा। एक बंदा नहीं रहेगा मालिक, कितने हो जाएंगे? तो वो हो जाएगा पार्टनरशिप आ जाएगी बच्चे। ठीक है, क्या आ जाएगी आपकी? पार्टनरशिप, जिसमें दो या दो से ज्यादा बंदे मिलके काम करते हैं, उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। क्लियर है? तो हम फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं कंपनी की। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सारा अकाउंट बना रहे हो, ये अकाउंट कौन बना रहा है? एक कंपनी का बन रहा है ना अकाउंट, ठीक है ना। अब देखिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी की कैपिटल है, कंपनी की ड्राइंग है, ठीक है, यानी कि जो सोल ट्रेडर जो मालिक है उसकी जो कैपिटल है उसी की क्या है? ये ड्राइंग है। तो कैपिटल उसकी लायबिलिटी और ड्राइंग उसके लिए क्या हो गया? एक तरह का खर्चा हो गया। ड्राइंग उसके लिए क्या हो गया? एक तरह का खर्चा हो गया। अब उस ड्राइंग पे देखो, ड्राइंग का मतलब क्या था? तो वैसे आपको पता है, कोई बताएगा ड्राइंग का मतलब? हाँ, जब ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए उस पैसे को निकाल लेता है या सामान ले लेता है पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। तो वो ड्राइंग के बदले उसने पैसा निकाला, कितना पैसा निकाला है? 80,000 रुपए। 80,000 रुपए उसने बिजनेस से पैसे निकाल लिए, यानी ड्राइंग कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब वो उसको क्या देगा फर्म को, यानी क्या चुकाएगा? एज ए इंटरेस्ट 3,000 रुपए चुकाएगा। तो ये पार्टनर के लिए खर्चा हो गया, क्योंकि ड्राइंग के साथ साथ उसे 3,000 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो खर्चे को वो क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है, उसे भी क्या करेगा? लेस करेगा। तो क्या लिख देंगे? IOD। कितना है बच्चे? 3,000। यहां पर हमें निकालने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो कितना आ गया ये हमारा? 2,17,000। कोई दिक्कत? 4 ही आ जाएगा, चलो कोई नहीं। आप लोगों की गणित बहुत अच्छी है, मेरी भी अच्छी करवा दोगे आप। तो 4,17,000 इधर आ गया। अच्छा जी, एक ट्रीटमेंट तो इसकी मेरी IOD की, एक ट्रीटमेंट तो मैंने बैलेंस शीट में कर दी, दूसरी कहां करेंगे? P&L में। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमने यहां पर इसको लेस कर दिया। क्लियर है सर? अब हम ये देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जब ड्रॉ किया था, तो ड्रॉ कितना किया उसने? ₹80,000। फर्म से पैसा निकला 80,000, तो वो लेस हो गया यहां पर। ठीक है जी, क्लियर है? अब जो 3,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पे किया जाएगा किसको? पे टू कंपनी। तो कंपनी के लिए क्या हो गया? ये गेन यानी रिवेन्यू। ठीक है जी, क्या हो गया कंपनी के लिए? रिवेन्यू। और रिवेन्यू को हम डेबिट में लेंगे क्रेडिट में? तो ये हो जाएगा बाय IOD कितना? 3,000 रुपए। क्लियर है? और ये फोन साइलेंट रखा करो अपने। ठीक है, क्लियर है? यहां पर हो गया हमारा काम। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कौन सा? 9th पॉइंट प्लीज। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारी एडजस्टमेंट कौन सी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा? कैपिटल हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। तो पहले इसको कैपिटल को लिख लेते हैं यहां पर हम। कैपिटल कितनी है हमारी? 5 लाख। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर अब हमको क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, यानी कि कैपिटल पे ब्याज दिया, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया या मिला? या मिला? दिया। तो फर्म का नेचर क्या हुआ इसका? खर्चा हुआ ना, दिया, मिला नहीं, दिया। तो क्या हो गया? एक्सपेंस। तो क्या लिखेंगे? 2, अच्छा IOD रह गया, कोई बात नहीं, 2IOC, यानी क्या होता है ये? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है? 10,000 रुपए। अच्छा जी, अब मुझे ये बताया जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो कैपिटल पे इसका इंपैक्ट प्लस का जाएगा या माइनस का जाएगा? प्लस जाएगा भाई, क्योंकि बढ़ा है ना। कैपिटल कितनी थी? 5 लाख की, और उस पर 10,000 का ब्याज और बढ़ गया, तो मिला है ना ये। तो ये कितना हो गया? 10,000। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 लाख 10,000, और यहाँ क्या लिखेंगे? एड IOC। क्लियर है सर? चलिए, तो अब हमारा एक और ट्रीटमेंट कर लेते हैं इसकी हम। चलिए, तो इसको पूरा लिख लीजिए आप। तो ये जो कंसेप्ट है हमारा बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब पैसे का डूब जाना,
आपने किसी को पैसे दिए थे और वो पैसे आपके क्या हो गए, डूब गए। चलिए जी, तो पहले देखिए हमारे क्या है सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स कौन होते हैं, हमारे एसेट्स होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको हमने उधार पे माल बेचा हुआ है और ये हमें फ्यूचर में क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो यहां लिख देते हैं हम सन्डी डेटर को, इधर कहां पर, सन्डी डेटर्स। थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां लिख देता हूं उसको 2 लाख। ठीक है बेटा, ठीक है। ओके, बैड डेट्स दे रखे हैं, ठीक है। चलिए, बैड डेट्स क्या है, हमारे लिए लॉस है, यानी पैसा डूबा हुआ है। तो ये मेरा कहाँ जाएगा बेटा, 2 बैड डेट्स। कितना पैसा डूबा हुआ है, 8,000। देखिए थोड़ा समझते हैं अब। हमें 2 लाख रुपए मिलने हैं क्योंकि डेटर्स हैं, और 8,000 हमारे डूब चुके हैं। समझेगा, मेरे शब्दों को समझेगा। हमें 2 लाख रुपए मिलने हैं और 8,000 ऑलरेडी डूब चुके हैं। ये अलग है, ये अलग है ना इसमें से। क्लियर है, बात समझ रहे हैं। इतने तो हाथ में आने पर ऑलरेडी इतने डूब चुके हैं। जब हम अकाउंट क्लोज कर रहे थे हमने पाया राइट ऑफ फर्दर बैड डेट। ओहो, 8,000 तो डूब चुके हैं, 10,000 और डूब गए हैं। बात समझ में आ गई। 8,000 डूब, 10,000 और डूब गए। अच्छा, तो अब मेरा टोटल पैसा कितना डूबा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां कितना होना चाहिए मेरा। तो यानी इस 10,000 को मैं क्या कर दूं बेटा, कंसेप्ट क्लियर है ना। तो यहां पर लिखेंगे हम ऐड। तो बेटा ये तो था मेरा बैड डेट, और ये क्या हो गया मेरा फर्दर बैड डेट, और ये क्या हो गया मेरे फर्दर बैड डेट। कंसेप्ट क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। तो हम मुझे अब 2 लाख मिलने थे, अब कितने मिलेंगे कोई बताएगा, 1,90,000, क्योंकि 10 और लेस हो जाएंगे इससे। बात समझ में आ रही है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। यानी कि 10,000 तो अब मेरे बैड डेट हो गए फर्दर। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, लेस, वेरी गुड, लेस फर्दर बैड डेट। तो मेरे हाथ में कितना पैसा आएगा, 1,90,000। क्लियर है सर। यानी कि इसकी मैंने 2 जगह ट्रीटमेंट कर दी, एक कहां कर दी, P&L में, और एक कहां कर दी, बैलेंस शीट में। ऑब्वियस है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट पकड़ते हैं अब। तो ठीक है बेटा, हम अब आज का लास्ट लेंगे 10 टॉपिक। क्या कहता है ये टॉपिक, कहता है कि भाई प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। चलिए थोड़ा कंसेप्ट को समझते हैं कि प्रोविजन मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं प्रोविजन हम, कोई आइडिया। अब देखो क्या होता है हमारे भारत, हाँ बोले, कुछ कह रहे थे आप, नुकसान से बचाने के लिए प्रोविजन। खड़े होके बोलते ज़्यादा अच्छा लगता है, वीडियो में नहीं आ रहा पर कम से कम मेरी आंखों में तो आ रहे हो आप, है ना। तो नुकसान से बचाने के लिए, अब देखो भारत में खासकर ऐसा ही होता है, जब भी हमारे घर में लक्ष्मी पैदा होती है, बेटी पैदा होती है, तो माँ पहले दिन से ही उसके लिए पैसे जमा करना शुरू कर देती है ना। आपके लिए भी होता होगा ऐसे ही कि भाई जेवर बनाने, ये बनाने, वो बनाने। और अब तो बेटों के लिए भी करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें पता पढ़ा लिखा तो करेंगे नहीं, इनके लिए बिजनेस खोल के रखना पड़ेगा। तो उनके लिए भी बेचारे अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके रखते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है। तो प्रोविजन मतलब क्या होता है कि आपने, प्रोविजन का मतलब कोई नहीं, प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि आपने समय के अनुसार, मतलब कि वो थोड़ा वीडियो में डिस्टर्बेंस आ रहा है, छोटा बेटा घूम रहा है इधर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपने, प्रोविजन का मतलब क्या हुआ कि आपने, देखो बीकॉम में, सीए में, सीएस में क्या बोलता है, प्रूडेंस लॉ होता है। प्रूडेंस लॉ का मतलब क्या होता है, हल्का सा हिंट बता दूं, प्रूडेंस लॉ का मतलब होता है कि बिजनेस में कोई भविष्य में होने वाला फायदा है, उसको मेंशन करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं, पर भविष्य में होने वाले नुकसान को मेंशन जरूर करेंगे। इसे क्या बोलते हैं हम, प्रूडेंस लॉ, यानी भविष्य में होने वाले नुकसान को हम मेंशन जरूर करेंगे। चलिए तो देखते हैं हमारे डेटर्स कितने हैं, 60,000। डेटर का मतलब एसेट, तो कहां डालते हैं हम, एसेट साइड में। तो यहां लिखते हैं बेटा हम डेटर्स। कितने हैं हमारे डेटर्स, यानी कि हमें 60,000 रुपए मिलने हैं, 60,000 रुपए हमें मिलने हैं। क्लियर है सर, ओके। अच्छा जी, अब प्रोविजन का मतलब क्या होता है, हमको पता है कि 60,000 हमें डेटर से मिलना है। कितना मिलना है बेटा, 60,000 मिलना है। पर देखो होता अक्सर क्या है, जब भी आपको पैसों की जरूरत होती है, क्या सारे बंदे आपको पैसे दे देते हैं, नहीं देते। आपके पैसे आपको ही नहीं मिल पाते हैं। तो हम ऐसे के लिए क्या बना के रखते हैं, प्रोविजन। हम मान के चल रहे हैं कि भाई 60,000 के 5% लोग पैसे नहीं देंगे, 5% लोग हमें पैसा नहीं देंगे। तो 60,000 का 5% निकालते हैं हम, तो कितना आ रहा है,
3,000 रुपये। यानी हम मान के चलते हैं अगर 5% लोगों ने पैसा नहीं दिया तो यानी कितना नहीं दिया, 3,000 नहीं दिया, तो वो हम उसके लिए पहले से पैसा इकट्ठा करके रखेंगे, उस पैसे को वहां हम इस्तेमाल में ले आएंगे। तो अब ये बताएं, ये जो प्रोविजन हुआ ये मेरे लिए क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है? ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंस है। तो मैं इसको कहां शो कर दूंगा, यहां पर, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउट एंड डाउटफुल डेट कितना हो गया बेटा? 3,000। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब मुझे ये बताएं, ये जो 3,000 प्रोविजन है ये डेटर पे ऐड होंगे लेस होंगे? कैसे? सर लेस होंगे। कैसे लेस कैसे होंगे? सर क्योंकि वो 3,000 मिलेंगे ही नहीं। 3,000 मिलेंगे नहीं? यस। सर 3,000 ऐड कैसे होंगे? हाँ बताओ, लॉजिक बताओ। सर 3,000 तो हमने दिया ना, उसमें 60,000 में 3,000 हमने जोड़े। हाँ हाँ, सर क्योंकि 5% हमें पैसा मिलेगा। खुद देखो बच्चे, इसका जवाब यही छुपा हुआ है। ये प्रोविजन मिल क्या है? एक्सपेंस। ये प्रोविजन क्या है? मिल एक्सपेंस। तो यहां पर अगर मैं 3,000, प्रैक्टिकली चलते हैं, अगर मैं 3,000 जोड़ता हूं तो 63 होता है, 63 होता है। क्या मुझे 63 मिलेगा? नहीं सर, मिलना 60 है, पर मैंने अपनी जेब से 3,000 और लग दिए, तो मिल एक्सपेंस हुआ ना। तो इसे क्या करूंगा मैं? माइनस। तो कितना आ जाएगा यहां पर? ठीक है, तो लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। क्लियर है सर? कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि ये आप अपनी जेब से लगा रहे हो और पैसा मिलना कितना है? 60। अगर आप 3,000 जोड़ते हो तो ये तो 63 हो गया। 63 थोड़ी मिलेगा, ये तो आप ही का पैसा है, वो तो बुरे समय के लिए आपने रखा हुआ है कि कल को अगर पैसा नहीं मिला तो यहां से एडजस्ट कर लेंगे, तो ये लेस किया जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो यहां पर हम अपना आज का सेशन फिनिश करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स को हम कल या परसों बनाएंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।